एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है एक चिड़िया और किसान की कहानी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया। अब समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे दिए। उन अंडों से 2 छोटे बच्चे निकले और दोनों बच्चे खूब मजे से खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। अब फसल कटाई का जो समय था वो नजदीक आ गया। किसान अब खेतों में फसल कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को चिंता हुई कि अब हमें तो नए स्थान पर जाना पड़ेगा, नया घर ढूंढना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और खेत में उसे भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए और चिड़िया के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि माँ, आज हमारा इस जगह पर आखिरी दिन है, हमें आज रात को ही दूसरे स्थान पर निकलना होगा। आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। बच्चे बड़े परेशान थे। चिड़िया ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि खेत में कल फसल कटाई होगी। और ऐसा ही हुआ। पड़ोसी, जो किसान ने जिस पड़ोसी को बोला था, वो खेत में फसल काटने नहीं आया। अब किसान बोला, अगर मैंने ये कटाई का काम पड़ोसी के हवाले कर दिया तो ये काम तो ऐसे ही रह जाएगा। मुझे किसी और से पूछना पड़ेगा फसल कटाई के लिए। अब ये दिन बीता तो चिड़िया और उसके बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी थोड़े दिन की ही थी। अब किसान ने अपने एक रिश्तेदार को खेत की कटाई के लिए मदद करने के लिए पूछा कि तुम मेरी कटाई में मदद कर दोगे। चिड़िया के बच्चों ने ये सारी बातें सुनी। फिर अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, किसान ने अब किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढा है, अपने किसी रिश्तेदार को ढूंढा है फसल कटाई के लिए, और आज तो वो खेत में आएगा और हमारा यहाँ पर कम ही टाइम बचा है। चिड़िया बोली, बच्चों परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता कि किसान का जो रिश्तेदार है वो फसल कटाई के लिए आएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसा चिड़िया ने पहले बोला था कि वो नहीं आएगा, अब भी ऐसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार भी खेत में फसल कटाई के लिए नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे बहुत खुश हुए और हैरान भी थे कि माँ हर बार जैसा बोलती है वैसा ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगली शाम जब खेत में किसान गया तो खेत की स्थिति को देखकर बोला कि अब तो फसल को मुझे कटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। अब उसने फैसला किया कि ये फसल मुझे खुद ही काटनी पड़ेगी, कि अगर मैं किसी और के भरोसे रहूंगा तो दिन पर दिन टलते रहेंगे और मेरी फसल के खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब चिड़िया के बच्चों ने किसान की सारी बातें सुनी और अपनी माँ को बताई। अब चिड़िया ने बोला, बच्चों अब हमारा समय आ गया है, हमें जल्दी ही यहाँ से चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चे बोले, क्यों माँ, आपने तो हर बार मना करा था, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा क्या होगा। चिड़िया बोली, बेटा, पहले दोनों बार खेत की कटाई के लिए किसान दूसरों पर निर्भर था। मतलब वो हर बार कभी अपने रिश्तेदार पर, कभी किसी पड़ोसी पर, मतलब मदद के लिए वो निर्भर था कि मेरी मदद कोई करेगा तभी जाकर मैं खेत की कटाई करूंगा। उसने अपना वो नहीं देखा कि मैं करूं, इस काम को मुझे करना है, ये मेरा काम है, पहले हेडेक मैं लूं। नहीं, वो दूसरों पर डिपेंड था। लेकिन अब उसने क्या किया है, उसने ये सोचा है कि अब तो मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, कटाई मुझे ही करनी। अब किसान ने जो ये जिम्मेदारी है अपने कंधों पर ले ली, इसलिए हमें आज रात को ही यहीं से कहीं और चलना पड़ेगा। अब इस कहानी से हमने यही सीखा, दूसरों की सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपना काम अगर अपने आप करेंगे तो उसमें हमें अच्छी सफलता भी मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मेरा काम उसके द्वारा हो जाएगा या वो कर लेगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा, तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए हमें अपने काम को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। दूसरों को नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा काम अच्छे से कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।